बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ौक़े ख़बर और मैं हूं अली रज़ा। फ़ॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया जिसको ममनुआ फंडिंग करार दिया गया। ममनुआ फंडिंग वो थी जिससे मना करता है हमारा आइन के कहीं फ़ौरन से आप फंडिंग लेकर किसी भी जमात को आप पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। अब आर्टिकल जो हमारा कहता है वो ये कहते हैं, आर्टिकल 17 की शिक 3 के मुताबिक ये जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया, ये 3 लोग फैसला सुना रहे थे, ये 3 लोगों का बेंच था। जब ये फैसला सुनाया जाता है उसके बाद जनाब ये फैसला जब सुना दिया गया उसके बाद कुछ व्यूज़ आना शुरू होते हैं तहरीक इंसाफ के और कुछ आना शुरू होते हैं PMLN के या PDM कह सकते हैं आप। अब जब PDM के कुछ नज़रियात और कुछ उनका जो गुबार था अंदर का वो बाहर आया तो उस वक्त पता चला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो मुलाकात हुई थी चंद दिन पहले एक इत्तेहाद की, जो PDM का इत्तेहाद था, उसका इस फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह थी कि इलेक्शन कमीशन अगर ये करता काम कि इमरान खान को नाअहल करार देता या इस तरह का कोई फैसला सुनाता जो कि नहीं सुना सकता था, क्योंकि हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर ये कानून राइज है, ये कानून जो है खिलाफ वर्जी कर सकते हैं और इस तरह के फैसले दरादर दिए जाते हैं कि जहाँ पे कानून जो है वो कुछ और कहता है, इलेक्शन कमीशन का कोई चीफ कुछ और कहता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ और कहता है, हमारा जो कासिम सूरी साहब जो स्पीकर होते हैं वो कुछ और कहते हैं। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये फैसला आ सकता था, मुतवक्के था कि इस तरह का फैसला आएगा, लेकिन इतना बड़ा कोई फैसला नहीं आया। इस वजह से तहरीक इंसाफ के जो नज़रियात थे वो बिल्कुल डाइवर्ट हो गए। जो इमरान खान साहब ने कहा था कि एक हम एहतजाज करेंगे जुमेरात के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, अब उन्होंने एक जुडिशियल कमीशन जो है उसमें एक रेफरेंस दायर करना था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन वो दायर नहीं किया गया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, अभी तक की सिचुएशन जो है उस हवाले से आपको आगाह कर रहा हूं, अभी तक इसलिए नहीं किया गया कि अगर इलेक्शन कमीशन हमारे हक में फैसला दे देगा तो फिर हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई भी रेफरेंस दायर नहीं करेंगे। अगर हमारे खिलाफ आ जाता है तो फिर हम अदालत भी जाएंगे, रेफरेंस भी दायर करेंगे, इनको बुरा भला भी कहेंगे, एहतजाज भी करेंगे, सब कुछ कहेंगे। लेकिन अब जो जमात तहरीक इंसाफ जो कहती है कि गुलामी नहीं आज़ादी, जो कहती है कि ये जो मुल्क है इसको अमेरिका ने तबाह कर दिया, अब अमेरिका ने अगर तबाह कर दिया तो उसके बाद अगर ये देखा जाए तो अमेरिका के लोगों से ही पैसे लेकर इस मुल्क को रियासत मदीना बनाने की कोशिश की जा रही थी। और इसके अलावा बेशुमार लोग जो हैं, अब 13 लोग जो हैं, 13 अकाउंट जो हैं वो छुपाए गए। अब आर्टिकल 17 जो है वो कहता है जनाब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 16 अकाउंट छुपाए गए, सिर्फ 8 अकाउंट जाहिर किए गए। ये 7 साल से जायद अरसा जो था गुजर चुका है इस केस को, इस केस में से कुछ नहीं निकला अब तक। अगर अदालत के अंदर चले जाती है तहरीक इंसाफ, क्या वहां से कुछ निकलेगा? इमरान खान को नाअहल किया जाएगा? अगर उनको नाअहल कर दिया जाता है तो क्या नवाज शरीफ को हम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा? होना तो ये चाहिए, तहरीक इंसाफ कहती है कि दूसरे जो सियासतदान हैं उनके भी फॉरेन फंडिंग के जो केस हैं उनको भी रीओपन किया जाए और उसके अंदर देखा जाए कि उन्होंने कितने पैसे लिए। अब अगर उन्होंने पैसे लिए हैं तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी इसी तरह फैसले आने चाहिए, कोई भी हो, बेशक वो नवाज शरीफ है, बेशक वो सरदारी है। वैसे तो उनकी करप्शन बड़ी मशहूर है, लेकिन इसके अलावा कोई भी जो केस चल रहे हैं उनके फैसले आने चाहिए। लेकिन इस वजह से, इस बिना पर हम इमरान खान को डिफेंड नहीं कर सकते कि भाई इमरान खान के ये जो खिलाफ फैसला आया, इन्होंने जो पैसे लिए, जो फंडिंग आई इनको मिली, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये इमरान खान को सफाई देनी चाहिए। अब जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं या PTI के जो दूसरे लोग हैं रहनुमा, वो सोशल मीडिया पे बहस कर रहे हैं, भाई 7 साल में आप क्लियर नहीं हो सके, आप जवाब नहीं दे सके। इसी तरह जो PMLN है वो भी इसी तरह के। तो ये तमाम सियासी जमातें जो हैं अपने मफाद के लिए, इक़्तिदार के लिए अदालत के अंदर कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन मीडिया पर आकर अपना जो बयानिया है उसको मजबूत रखती हैं। गुलामी नहीं आज़ादी का नारा लगाने वालों को भी सोचना चाहिए, वोट को इज्जत दे वालों को भी सोचना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान या फिर जो जन्नत के दावेदार हैं इन तमाम को सोचना होगा कि हम मुल्क को किस नहज तक पहुंचा दिया है हम लोगों ने, और इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। ये जो फंडिंग्स आती हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है पार्टियों को चलाने के लिए, ये किसी भी सूरत में आवाम जो है इसको डिफेंड नहीं कर सकती।
ہمیں سیاسی جماعتوں سے باہر نکل کر پاکستان کا سوچنا ہوگا. ہم اختلاف کر سکتے ہیں عمران خان سے, ہم اختلاف کر سکتے ہیں نواز شریف سے, ہم اختلاف کر سکتے ہیں زرداری سے, لیکن کبھی بھی ایک دوسرے کا ورکر جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اس صورت میں کہ بھئی اگر اس نے کیا تھا اس نے کر لیا تو کیا ہوگا. یہ تو بھئی بدلا کہ اگر ایک نے ملک کو نقصان پہنچایا تو دوسرا بھی کر لے. یہ بالکل بھی کوئی قابل دید اور قابل تعریف بات نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اب تک لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کر لیں, گھنٹی کا بٹن پریس کر دیں. اللہ حافظ.